दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का, और उस कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे SI CI के बहुत ही बेहतरीन सवालों को। तो किस तरह का सवाल सीखेंगे वो पहले मैं आपको हिंट कर देता हूँ, उसके बाद पूरे वीडियो में बने रहिएगा और पूरा कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ठीक है। सवाल हम सीखने जा रहे हैं इस पैटर्न पे। आपके एग्जाम में एक सवाल आता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें टाइम दे रखा होता है 2 साल, रेट कुछ भी दे रखा होता है, फलाना ना ढिमकाना, कुछ भी रेट कुछ भी दे रखा रहेगा, लेकिन टाइम हमेशा 2 साल रेट दे रखा है। और आपसे दे रखा है, आपके सवाल में SI दे रखा है और पूछता है आपसे CI, ठीक है। मूलधन नहीं दे रखा है, बस लैंग्वेज ऐसा होता है कि किसी धनराशि का 2 वर्षों में किसी रेट पर, कोई भी रेट होगा, सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा उसी समय पे उसी रेट पर, ठीक है। और इसी का भाई है, टाइम दे रखा है 2 साल, हाँ, रेट कुछ भी दे रखा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, 10%, 5%, 6%, 8%, 20%, 22%, 25%, कुछ भी। और CI दे रखा है यहाँ पे, और आपसे पूछता है SI क्या होगा। देखो दोनों में बस यही अंतर है, SI दे रखा है तो CI पूछ रहा है, CI दे रखा है तो SI पूछ रहा है। और तीसरा पैटर्न जो हम सीखेंगे वो ये है, आपके सवाल में SI दे रखा होता है, CI दे रखा होता है, और आपसे पूछता है रेट कितना होगा और प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, और टाइम दे रखा होता है कुछ, है ना। टाइम दे रखा है 2 साल, या तो कंप्लीट 2 साल दे रखा है, नहीं तो SI के लिए अलग टाइम और CI के लिए अलग टाइम। लेकिन CI में भी हमेशा क्या होता है, 2 साल होता है, 2 साल। CI हमेशा 2 साल के लिए, लेकिन SI 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए अलग। तो ये 3 पैटर्न पे आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, पहले पैटर्न से सवाल की शुरुआत करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। बस आप तो समझ गए कि आज हम आपको क्या सिखलाने वाले हैं। अगर आप ये सारी बातें जानते हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि नहीं जानते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके जीवन में कभी भी ये सवाल आपको टच करेगा ना, किसी भी एग्जाम में, आप बिल्कुल सोचोगे नहीं और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप आंसर दे दोगे। और अगर आप बिल्कुल कसम खा लिए हो कि आता ही है सर, सवाल आता ही है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आराम से जाइए किसी और चैनल पे, बढ़िया सा मूवी लगाइए देखिए, बढ़िया सा सॉन्ग लगाइए देखिए, टाइम पास करिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो लगातार मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। देखिए टाइम अगर 2 साल है, टाइम कितना, 2 साल, और अगर आपको रेट दे रखा है कुछ भी, तो उस कंडीशन में SI कितना होता है और CI कितना होता है, उस पैटर्न की हम बात करेंगे आज। सबसे पहले उन सारे पैटर्न को सीखने के पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा, टाइम अगर 2 साल है तो उस रेट पे SI और CI कितना कितना होता है वो पहले सीखना पड़ेगा। देखिए रेट मान लीजिए अगर दे रखा है 4%, तो SI कितना होगा, CI कितना होगा। तो देखिए बहुत आसान है, SI तो सीधा सीधा हो जाएगा 8%, 1 साल में 4%, तो 2 साल में 8%। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होती है CI निकालने में। तो CI के लिए आप क्या करिए, एक फार्मूला याद रखिए। फार्मूला होता है 2R प्लस R²/100, ये आप याद रखिए। जैसे R कितना है 4, तो 4 दूना 8 प्लस R² मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, 16/100, कितना हो गया 8 प्लस ये कितना हो गया 0.16, तो 8.16% ये हो गया CI। चलिए पहली बार तो मैंने फार्मूला के साथ लगाया है, अब आगे से फार्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट SI CI लिखूंगा। देखिए अगर रेट मान लीजिए 5% है और टाइम हमेशा 2 साल की बात हो रही है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रेट 5% है तो SI निकालना होगा तो क्या करेंगे, 5 दूना 10%। CI क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 10 पॉइंट, फिर ये स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2.5%, ठीक है। मान लो रेट अगर 6% है तो SI क्या होगा 12%, और CI क्या होगा 12.36%। हाँ जी, रेट अगर 7% है, देखिए ध्यान से, रेट 7% है तो SI क्या होगा 14%, CI क्या होगा 14.49%। आप इसको नोट करते चलिए फटाफट, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है नोट करने में।
रेट अगर मान लीजिए अब कुछ भी लिख देता हूँ, 9% लिख देता हूँ, तो ऐसा ही क्या होगा, 9 दूना 18%। CI कितना होगा, 18.81%, 9 का स्क्वायर 81। मान लो अगर रेट 10% है भैया, क्या होगा, SI हो जाएगा 20%, CI कितना हो जाएगा 21%। ये ध्यान रखिएगा। मान लो रेट अगर 20% है, हाँ जी, तो SI क्या होगा 40%, CI कितना होगा 40, इधर इधर 4, 44%। चलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, उसके बाद देखिए क्या कमाल होता है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करिए और नोट कर लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद आप खुद से भी SI CI निकाल सकते हैं। चलिए अब सवाल कहता है किसी धनराशि का 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपया है, तो उसी धनराशि का उतने ही वर्षों पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, देखिए आपको क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 400, कितने साल में, 2 साल में, तो आपको पता है कि ये कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। 20% SI होगा ना, और CI कितना होगा 21%, अभी अभी आपने पढ़ा है। तो 20% दे रखा है और 21% आपको निकालना है, तो 20% बराबर 400, तो 1% बराबर 20, तो 21% बराबर 21 गुना 20, 420। ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए नोट करिए फटाफट। एक और एग्जांपल देखते हैं, मिटा दूं, ओके। टाइम तो दे रखा है 2 साल, इस बार रेट कर देता हूं मान लो 4%। ठीक है, रेट कितना परसेंट, 4%। और SI दे रखा है 80, कितना 80, तो आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, चलिए आप खुद सोचिए क्या करना है। SI कितना परसेंट होगा आप ही बता दो, 1 साल में 4%, 2 साल में 8%, और CI कितना होता है 8.16%। तो क्या दे रखा है, SI दे रखा है ना, SI दे रखा। SI कितना है 80, मतलब 8% बराबर 80, तो 8 बराबर 80 के, तो 1 बराबर 80/8 मतलब 10 के, तो क्या निकालना है 8.16, 8.16 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, कितना हो जाएगा 81.6। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसा हम पहला पैटर्न सीख गए, ऐसे उसमें SI दे रखा था और मैंने CI निकालना सीखा। अब दूसरा पैटर्न क्या है, CI दे रखा है और SI निकालना है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। सवाल दे रखा है टाइम 2 साल, रेट मान लो फिर से ले लेता हूँ 10%, और CI दे रखा है, CI दे रखा है मान लो 630। तो आपसे पूछता है उसी रेट पे, उसी टाइम पे, उसी मूलधन पे SI कितना होगा। तो देखिए 10% पे SI कितना होता है 2 साल में 20%, और CI कितना होता है 21%। सवाल में क्या दे रखा है, CI 21%, 21% बराबर कितने के 630 के, तो 1 बराबर कितने के 21 दिया 30 के, और जैसे 1 बराबर 30 के तो कितना बराबर 20 बराबर 20 गुने 30 बराबर कितना 600। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम दे रखा है 2 साल, रेट ले लेता हूं इस बार 20%, और CI ले लेता हूं इस बार 220। ठीक है, 220, और इस बार ले लेता हूं SI कितना होगा, ये सवाल। ठीक है, टाइम 2 साल, रेट दे रखा है 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो भैया बता दो 20% पे SI क्या होगा 40%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 44%। तो क्या दे रखा है सवाल में, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 44 बराबर कितने के 220 के, तो 1 बराबर कितने के 220/44। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, तो 1 बराबर 5 के, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 40 है, 40 बराबर कितने के 40 गुने 5 बराबर 200। ये हो गया जी आपका आंसर। चलिए 2 पैटर्न पे बात हो गई है, अब बारी है तीसरे पैटर्न की। तीसरा पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस बार सवाल कहता है टाइम 2 साल है, SI 200 है, CI 220 है, तो रेट निकालिए और मूलधन निकालिए। सवाल ऐसे कहता है भाषा में
किसी धनराशि का 2 वर्षों का किसी खास दर पर साधारण ब्याज 200 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया है, तो वो दर बताइए और वो मूलधन भी बताइए। ठीक है, अब देखिए कितना आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करने का। आपको एक बात अच्छे से पता है, साधारण ब्याज में खास बात ये होती है कि प्रत्येक साल का ब्याज इक्वल होता है। अगर पहला साल 100 रुपया ब्याज लगा ना, तो अगले साल भी 100 रुपया लगेगा, उसके बाद भी 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या खासियत है कि इस बार अगर 100 रुपया ब्याज लग गया ना, तो अगली बार ब्याज का भी ब्याज लगेगा और मूलधन का भी ब्याज लगेगा, और ब्याज पे भी उतना ही दर लगेगा जितना मूलधन पे लग रहा था, है ना। देखिए 2 साल में अगर 200 रुपया साधारण ब्याज हुआ है, तो पहले साल 100 रुपया लगा होगा और अगले साल भी 100 रुपया लगा होगा, इस बात की फुल गारंटी है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज 220 रुपया लगा है उसी मूलधन का उसी दर से, तो पहले साल तो सेम लगा होगा, चक्रवृद्धि हो चाहे साधारण, पहले साल तो सेम लगा होगा, 100 रुपया पहले साल लग गया होगा, तो अगले साल कितना लगा होगा, 120 रुपया। मतलब साफ है, ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा लगा है वो किसका, ब्याज का ब्याज है। 100 में लगा है 20 रुपया ब्याज, तो कितना प्रतिशत हो गया, रेट निकालेंगे तो क्या हो गया, 100 में 20 बट्टा 100 गुने 100, कितना हो गया 20%। ब्याज पे भी उतना ही रेट लगेगा जितना मूलधन पे लग रहा है, तो ये हो गया रेट कितना, 20%। 20% हो गया आंसर, रेट। अब आपसे पूछता है मूलधन क्या होगा, तो पहली बार जो ब्याज लगा था ना 100 रुपया, वो मूलधन पे लगा था, और कितना परसेंट, 20%। तो 20% अगर 100 है किसी मूलधन का 20% जो है वो कितना है, 100 है, तो 100% क्या होगा, 5 गुना, तो 5 गुना 500 रुपया क्या हुआ था, मूलधन लगाया गया था। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। कहता है किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 225 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है, तो दर बतावे मूलधन भी बतावे। देखिए एसआई दे रखा है कितने साल का, 3 वर्ष का 225, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 2 वर्ष का कितना, 153। तो शायद मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल में सिंपल इंटरेस्ट भले कितने ही साल का दिया रहे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा 2 साल का ही दिया रहेगा, है ना। ध्यान से देखिएगा सवाल में हमेशा। देखिए तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर बराबर होता है। तो अगर 3 साल में 225 किया है, तो 1 साल में कितना जाएगा, 75, अगले साल 75, फिर 75, 75 बढ़ता जाएगा। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना हुआ, 153। तो पहले साल किसी भी मूलधन का किसी भी रेट पे कंपाउंड और सिंपल दोनों इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है, तो ये तो 75 रुपया ही जाएगा। अब देखिए दूसरे साल 75 भी जाएगा और 3 रुपया एक्स्ट्रा भी आएगा। अब ये 3 रुपया एक्स्ट्रा किसका आया है, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज। तो 75 में 3 लगा है, तो रेट कैसे निकालेंगे, 3/75 गुने 100, 25 या 75, 25 के 100, रेट आ गया 4%। तो रेट मिल गया 4%। अब बारी है मूलधन की। तो पहली बार जो ब्याज लगा था 75 रुपया, वो किसका, मूलधन का 4%। तो किसी भी मूलधन का 4% जो है वो कितना के बराबर है, 75 के बराबर है। तो 100% निकालना है, तो 100% कैसे निकलेगा, 1% बराबर 75/4। तो 100% बराबर 75/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कट गया। अब 75 को 25 से मल्टीप्लाई करके मूलधन कितना होता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब एक और नया सवाल देखते हैं। इस सवाल में कहता है किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज 24,000 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,750 रुपया है, तो दर बतावे और मूलधन भी बतावे। ठीक है, 4 वर्ष का एसआई, 4 वर्ष का एसआई कितना, 24,000, और 2 वर्ष का सीआई। देखिए इस सवाल में भी सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा साल का है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का ही है, हमेशा ऐसा ही रहेगा सवाल में, 12,750। तब देखिए अब इसको बांटिए, 4 साल में 24,000, तो पहले साल में कितना, 6,000, अगले साल भी कितना, 6,000, ऐसे बढ़ता जाएगा, प्रत्येक साल 6,000।
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ होगा, पहले साल तो 6,000 ही लगा होगा और अगले साल 6,000 भी लगा होगा, अब प्लस कितना लगा होगा, 750 रुपया एक्स्ट्रा। अब ये 750 किसका ब्याज, ब्याज का ब्याज, 6,000 में 750 रेट निकाल लीजिए, 750 बट्टे 6,000 गुने 100। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 0 कटा, 0 0 कटा, 0 से 0 कट गया, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे 25, 3 दूना 6, 25 बट्टा 2, 12.5% हो गया जी रेट, 12.5% रेट हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछता है मूलधन बता दो, तो भैया मूलधन बताने के लिए क्या करोगे, किसी भी मूलधन का 12.5% जो होगा वो कितना के बराबर, 6,000 के बराबर। क्यों, क्योंकि पहली बार जो ब्याज लगा होगा वो मूलधन पे ब्याज लगा होगा और मूलधन का 12.5% आया होगा 6,000, तो 12.5% बराबर 6,000, तो 25% बराबर 12,000 और 100% बराबर 48,000। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, आप अपने तरीके से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 12.5% दे रखा है, 1% निकाल लो फिर 100% निकाल लो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, 12.5% बराबर 1/8, 1/8 बराबर 6,000, तो पूरा बराबर 48,000। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर बहुत बढ़िया सीख गए, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो फिर भी बता दीजिए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।